हम बिल्कुल सड़कों पे भी आएंगे, हम पार्लियामेंट का घेराव भी करेंगे। 19 करोड़ गुजर हमारे साथ है। हम सड़कों पे आएंगे, हम धरने देंगे और हमारी लड़ाई ये जारी रहेगी और सुप्रीम कोर्ट से हम स्टे करवाएंगे। अगर कुछ ऐसा हुआ तो खाली न केवल जम्मू कश्मीर का 35 लाख गुजर, पूरे हिंदुस्तान का 20 करोड़ जो गुजर है वो सड़कों पे होगा और पार्लियामेंट का घेराव होगा, वो भी भैंस बकरियों के साथ। ऑल कन्फ्यूजन। और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा गुजरों बकरवालों को और पहाड़ियों को आप आरक्षण मिलेगा। इसका मतलब है पहले नहीं मिलता था। ऑल कन्फ्यूजन, ऑल कन्फ्यूजन। मतलब कि उन्हें भी ये एसटी स्टेटस मिलता है तो उससे आपकी आइडेंटिटी कैसे खत्म होती है? बिल्कुल ख़त्म होती है, क्यों नहीं ख़त्म होती। अगर पहाड़ियों को मिलता तो कल सिख कम्युनिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनको भी मिलेगा। फिर जो शर्मास हैं, वर्मास हैं, गुप्तास हैं, आप मुझे बताइए ना, इनमें से कितने लोग हैं, जो कितने परसेंट लोग हैं जो पहाड़ों पे इस टाइम मूव कर रहे हैं। आप देख रहे हैं चिनार न्यूज़ अपडेट में हूँ आपके साथ गौरव बिनोत्रा। अगर हम बात करें तो पहाड़ी गुज्जर और स्टेटस एसटी स्टेटस को लेकर जो है वो काफ़ी बवाल मचा हुआ। और अगर हम गृह मंत्री अमित शाह जी की बात करें तो 3 दिवसीय दौरे पर जब गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर में पहुंचे थे तो रजौरी के रैली में भी उन्होंने जो है वो एसटी स्टेटस को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था। अब गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की ओर से एक प्रेस वार्ता बुलाई गई। आज इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ ब्रीफ किया गया, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ताज़ीम गुज्जर खान इस वक्त हमारे साथ है, पहले इनसे हम बात करेंगे। ताज़ीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की जो प्रेस वार्ता थी उसका मेन मकसद क्या था, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। आज की जो प्रेस वार्ता थी उसमें कुछ बिंदु थे जिन पे हमने डिस्कशन करी है। जैसे कि मैं पहले भी बहुत सारे मीडिया बंधु से बात कर चुकी हूँ, तो इस तरह के हमने आपसी हमारे कुछ मेन इश्यूज़ थे जिनको लेके हमने बात करी है। उसमें सबसे जो पहला हमारा इशू था वो हमारी लैंग्वेज का था कि उसे 8th शेड्यूल में जो दर्ज किया जाए, क्योंकि जो हमारे 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जो जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वो खाली जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं कि बरसगीर में पूरे मुल्क में वो बोले जाने वाली भाषा है। तो इसको जो है कि एक ऑफिशियल जो दर्जा मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला है। तो हम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने ये रिक्वेस्ट करी है कि इसको एक ऑफिशियल दर्जा दिया जाए। बाकी हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट पे बात करी, बाकी हमने एसटी डिल्यूशन पे बात करी, बाकी हमने जीडी शर्मा की जो रिपोर्ट है उसे रिजेक्ट करने की बात करी। और स्टेट मेन हमारा पहला पॉइंट ये भी था कि उसमें स्टेटहुड की बात करी। स्टेटहुड में खाली गुजरों का नहीं ना, बाकी भी बहुत सारे जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो इस टाइम सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उनके कामकाज जो हैं वो नहीं हो रहे जैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट में होते हैं। जैसे अधिकारी उनकी बात डायरेक्ट मानते हैं, उस तरह से वो बात जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है स्टेटहुड को बहाल किया जाए। अभी गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार से कहा था कि पहाड़ियों को भी मिल सकता है एसटी स्टेटस, उसको आपकी कम्युनिटी किस प्रकार से देखती है? देखिए, पहाड़ियों को भी एसटी स्टेटस मिल सकता है, तो इसी बात को तो लेके हम जो रोना रो रहे हैं वो सुबह से इसी बात पे तो रो रहे हैं कि जो हमारी आइडेंटिटी है ट्राइबल्स की उसको ना छीना जाए, उसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। अगर उसके साथ आप लोग छेड़छाड़ करोगे या छीनोगे, अभी तो हम लोग खाली कैमरा फेस कर रहे हैं, इस हद तक महदूद हैं कि यहाँ से अपनी बात जो है पुरअमन तरीके से हम गवर्नमेंट तक पहुँचा रहे हैं। अगर कुछ ऐसा हुआ तो खाली न केवल जम्मू कश्मीर का 35 लाख गुजर, पूरे हिंदुस्तान का 20 करोड़ जो गुजर है वो सड़कों पे होगा और पार्लियामेंट का घेराव होगा, वो भी भैंस बकरियों के साथ में। अगर मतलब कि उन्हें भी ये एसटी स्टेटस मिलता है तो उससे आपकी आइडेंटिटी कैसे खत्म होती है? बिल्कुल ख़त्म होती है, क्यों नहीं ख़त्म होती। अगर पहाड़ियों को मिलता तो कल सिख कम्युनिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनको भी मिलेगा। फिर जो शर्मास हैं, वर्मास हैं, गुप्तास हैं, आप मुझे बताइए ना, इनमें से कितने लोग हैं, जो कितने परसेंट लोग हैं जो पहाड़ों पे इस टाइम मूव कर रहे हैं। कितने लोग हैं, आप मुझे बताइए ना, कितने ही लोग हैं जो मूव कर रहे हैं। तो मूव करने वालों की एक अलग पहचान है, एक अलग आइडेंटिटी है। आपकी और पहाड़ियों के बीच में एक दरार नहीं कहीं ना कहीं पैदा हो रही है, जिसको लेकर बाद में आपको भी कई परेशानियां आ सकती है? क्योंकि आपके ज़्यादातर जितने भी गुजर बकरवाल हैं वो अपने माल मवेशियों को लेकर अक्सर पहाड़ियों पे जाया करते हैं। अगर ऐसे ही एक दरार पड़ती रही तो कल को खुदा न हादसा ऐसा भी हो सकता है कि आपके माल मवेशी लेकर जितने भी गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं वो पहाड़ियों पर जाएँ और पहाड़ी इन सब चीज़ों से जो है वो इनकार कर दें। देखिए, मेरी बात सुनिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पहाड़ पे मेरी बात सुनो, पहाड़ी वो नहीं है जो पहाड़ों में रहते हैं, और जो गुजर बकरवाल मूव करते हैं वो किसी की ज़मीन पे नहीं जाते, वो अपनी दादा विरासत पे जाते, वो उनके दादा परदादा के नाम पे चल रही हैं, वो किसी की पहाड़ों में जाके नहीं रहते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो आपसी मतभेद है ये पॉलिटिकल लोगों का एजेंडा है। आम जो पहाड़ी हैं वो बेचारे भी सीधे साधे लोग हैं, और आम जो गुजर बकरवाल हैं वो भी सीधे साधे लोग हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनका वैसा ही आपसी भाईचारा है, वैसा ही आपस में जो रहन सहन है एकदम वैसा रहेगा। मैं आगे भी उम्मीद करती हूँ।
और मैं अपने लोगों से भी अपील करती हूँ, अपने जितने भी नौजवान साथी उनसे भी अपील करती हूँ, बाकी पहाड़ी लोगों से भी अपील करती हूँ कि ऐसे कोई भी अल्फाज का इस्तेमाल ना करें, ताकि कल को सरकारों ने जो फैसला लेना वो ले लेंगे, लेकिन हम लोगों ने एक जगह में रहना सहना है, हम लोगों का भाईचारा है, हमें एक दूसरे के मुँह लगना है ताकि हम उस काबिल रहें कि एक दूसरे से नज़रें मिला के बात कर सकें। तो शुक्रिया। बिल्कुल सुना आपने क्या कुछ कहा, इश्तियाक साहब भी, इनसे भी हम ज़रूर बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस एससी स्टेटस को लेकर? देखिए जी, वो जहाँ तक अमित शाह साहब का तल्लुक है, उन्होंने जो बात कही हम उनका स्वागत करते हैं। वो होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने कहा कि 1% भी कम नहीं होगा गुजरों का। और बीजेपी को गुजर बकवालों को जब पहले एसटी मिला था तो वोट एंड राइटली अपोजिशन में थे, उन्होंने हमारी मदद की थी, हमें सपोर्ट किया था बिल को। और बीजेपी को क्लियर कंसेप्ट है हमारे बारे में कि नेशनलिस्ट कम्युनिटी है, ये बार्डरों पे रहती है, ये हिंदुस्तान आईबीसी की रिपोर्ट है। मेरे कहने से क्या होगा, आईबीसी की एजेंसीज की रिपोर्ट है कि गुजर बकरवाल एक नेशनलिस्ट कम्युनिटी है। तो ये 35 या 36 लाख जो गुजर हैं, इनको कभी बीजेपी नहीं चाहेगी कि इनको हम लूज़ करें, क्योंकि हालात जम्मू कश्मीर के जाकर ये नेशनलिस्ट कम्युनिटी हैं और जम्मू का हिंदू तो उनके साथ है ही है, वो यानी नेशनलिस्ट है, उनके साथ मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है, गुजर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शिया भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हैं, चनाब वैली के लोग भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हैं। अगर ये 2-3 लाख 4 लाख जो एलाइट क्लास है, पहाड़ियों की बिजनेस क्लास है, मुझे नहीं लगता है कि इनके लिए वो 36 लाख को नाराज़ कर देंगे। और 36 लाख ही नहीं, हम 20 करोड़ है पूरे हिंदुस्तान में। अगर हमारे क्या अगर एसटी स्टेटस पहाड़ियों को दे दिया जाएगा तो गुजर बकरवाल नाराज हो जाएगा? भाई साहब बिल्कुल नाराज़ होने की बात यह है, अगर मेरी ज़मीन पे मेरा सका कज़न, मेरा सका भाई डाका डालेगा, मैं तलवार लेके खड़ा हो जाऊंगा अपने हकूक़ के लिए। इसमें कोई नाराज़गी नहीं है, कोई दरार की बात नहीं है, क्योंकि वो एलाइट क्लास है, बिजनेस क्लास है, उनके बड़े बड़े स्कूल हैं, मॉल हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्सेस हैं, वो बिजनेस क्लास है। वो पहाड़ों में ना जाते हैं, ना माल मवेशी पालते हैं, ना भेड़ बकरियाँ पालते हैं। वो एक फेक आइडेंटिटी है पहाड़ी ज़बान। जब उनको यहाँ पर कैटेगरी PSP किया तो इसका मतलब पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, तो पहाड़ी ज़बान पे किसी को नहीं मिलता। कल डोडा का भी डिमांड आ गई है। अगर पाडर को मिलेगा, चौपान को मिलेगा, जो पाले हैं, जो गद्दियों की तरह भेड़ बकरी, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। जब गुरेज को मिला था तो गुजरों ने कोई एतराज़ नहीं। हमारा एतराज़ ये है कि अगर गुजरों के पास सिर्फ 10% है और आप 40% इंजॉय कर रहे हैं, तो यार 10% तो गुजरों को खाने दिया जाए, इनके हकूक़ पे क्यों डाका डाल रहे हैं? और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस फाइल को ड्राफ्ट नहीं करेगी और हमें हमारे हकूक़ पे डालेगी, हम सड़कों पे भी आएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, और हमारा 19 करोड़ जो हिंदू गुजर है पूरे हिंदुस्तान में, वो बीजेपी का विरोध करेगा आइंदा 24 के इलेक्शन में। जो आपने भी कहा है कि पाडर के लोगों को मिलना चाहिए, एक आधी और जगह का आपने नाम लिया है, क्या लगता है कि वहाँ के जो रहने वाले हैं वो पहाड़ी हैं, जो बाकी नहीं है? नहीं, पहाड़ का मतलब है पहाड़ी। अब वो कहते हैं कि हम पहाड़ में रहते हैं, जबकि हकीकत से 1 दूर है। वो शहरों में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, वो रजौरी में रहते हैं, सुंदरबनी में रहते हैं, पुंछ में रहते हैं, रजौरी में रहते हैं, नौशहरा में रहते हैं, जम्मू में रहते हैं, आसपुरा में रहते हैं, बख्शी नगर में रहते हैं। तो वो जो पाडर का आदमी है, जो डरवा का आदमी है, और यहाँ माहौर का, गूल गुलाबगढ़ का आदमी है, वो चाहे कश्मीरी है, चाहे गुजर है, चाहे हिंदू है, राजपूत है, उसको मिलना चाहिए। उसके लिए कोई गुजर मुखालफत नहीं करेगा, लेकिन हम मुखालफत करते हैं अलाइड क्लास, बिजनेस क्लास को अगर आप इसमें शामिल करेंगे, ये सरासर ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है और जुल्म है। अब जो उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसे तो वो स्टेटस वो मिलेगा ही ना। मेरा मतलब है कि पहले तो वो कहते थे हम ज़बान के नाम पर, अब ज़बान के नाम पे किसी को, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, हमारे साथ इनकी फाइल थी, इन्होंने कह लिया कि हम बार्डर में रहते हैं। यार बार्डर में कठुआ से लेकर जम्मू तक, फिर कठुआ को भी दो ना, आप कठुआ को क्यों छोड़ रहे हो? तो ये आल कन्फ्यूजन। और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा गुजरों बकरवालों को और पहाड़ियों को आप आरक्षण मिलेगा। इसका मतलब है पहले नहीं मिलता था। आल कन्फ्यूजन मतलब ये खुद पैदा कर रहे हैं। और क्या, ये पॉलिटिकल स्टंट है, कन्फ्यूजन है। और पॉलिटिकल लोग तो कहते रहते हैं, मैं ये आज भी कहता हूँ कि पहाड़ियों को वो कोई ST स्टेटस ऑर्डिनेंस नहीं आ गया, मिल गया, वो कहते हैं हमें मिल गया। अगर मिल गया तो एंजॉय करो। अगर ST स्टेटस मिल जाता है तो क्या आप अपने माल मवेशियाँ लेकर रोड पे उतरेंगे? हम बिल्कुल सड़कों पे भी आएंगे, हम पार्लियामेंट का घेराव भी करेंगे। 19 करोड़ गुजर हमारे साथ है, हम सड़कों पे आएंगे, हम धरने देंगे, और हमारी लड़ाई ये जारी रहेगी, और सुप्रीम कोर्ट से हम स्टे करवाएंगे। तो बिल्कुल देख सकते हैं साफ तौर पर क्या कुछ कहा कि यही है कि अगर ST स्टेटस मिलता है पहाड़ियों को तो रोड पर माल मवेशी लेकर जो है वो घेराव किया जाएगा और पार्लियामेंट तक भी घेराव किया जाएगा। ये साफ तौर पर
गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का कहना है। और ये भी कहना है कि जो वाकई में पहाड़ियों पे रहते हैं, जैसे पाडर के दूर दराज के लोग के जो हैं, जो पहाड़ी हैं, अगर उन्हें ये स्टेटस मिलता है तो हमें मंजूर है। लेकिन जो बिजनेसमैन हैं, जो जम्मू में रहने वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, अगर उन्हें भी ये ST स्टेटस मिलता है तो हम इसका विरोध ज़रूर करेंगे। हालांकि है तो वो एक ही कम्युनिटी के, अगर उनको मिलेगा तो भाई साहब इनको भी ज़रूर नहीं मिलेगा। लेकिन गुज्जर बकरवाल इस चीज़ का विरोध लगातार करते हुए नज़र आ रहा है। अब आप जनता भी इसे लेकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या ये ST स्टेटस के हकदार पहाड़ी हैं या नहीं। इसी के साथ फिलहाल आप देखते रहिए चनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ जय हिंद।